परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। एक और नया दिन प्रभु ने हम सबको दिया है, इसलिए हम प्रभु का आभारी हैं और हम अपने सभी श्रोतागणों के सामने उपस्थित होने पाया। हम अपने सभी श्रोतागणों के लिए भी एक धन्य दिन की आशा करते हैं और विशेष करके हम सार्थक जीवन का आज 47वें भाग में मनन करेंगे और हम जैसा कि सार्थक जीवन के 46वें भाग में कहने सुनने के 2 शब्द के ऊपर विचार कर रहे थे, जिसमें अन्य धर्म शास्त्र में जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में या मानव जीवन की सच्चाई और सभ्यता और कर्म निष्ठा के विषय में बताया गया था, हमने वर्णन किया था। और आज भी हम उसी भाग में आगे बढ़ते हुए सर्वज्ञ ख्रिस्ट हमारा विषय है, अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह सर्वोपरि है। इसी विषय पर हम मनन करेंगे कि अन्य धर्म शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह के कार्य के विषय में क्या बताया गया है, मनुष्य को करने के लिए क्या बताया गया है और मनुष्य को क्या करना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं महाभारत शांति पर्व उसका 264 अध्याय का 15 से 16 पद में वहाँ पर लिखा है, ओ श्रद्धा परम पापम श्रद्धा पाप प्रमोचनी, जिसका अर्थ है कि अविश्वासी होना महानतम पाप है, लेकिन विश्वास पापों को मिटा देती है। अनबिलीफ इन द ग्रेटेस्ट सिन बट फेथ वाइप्स अवे सिन। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 to 19 में हम इस बात को पाते हैं। चैप्टर 1 वर्स 29 में, चैप्टर 3 वर्ष 36 में हम इन भागों को पाते हैं। इब्रानियों का पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 1 से 3 पद में पौलुस इस प्रकार से वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, पर इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। उसी के द्वारा उसने सारी वस्तुओं की सृष्टि भी रची है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वह संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा है। Long ago God spoke to our ancestor through the prophets at many times, and in the last days He has spoken to us through a Son, whom He appointed to be the heir of all things. It is through Him that God also made the universe. He is the brightness of the God's glory, the exact representation of His being. He even hold everything together by the word of His power. After He had made cleansing for sin, He sat down at the right hand of majesty on high. पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 16। The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. यशाया उसका 45 अध्याय और उसका 22 पद में वहाँ देखते हैं, लिखा है, प्रभु कहते हैं, हे पृथ्वी के दूर दूर देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ, दूसरा और कोई नहीं है। Turn to me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is no others. पहला पत्रस चैप्टर 1 वर्स 18 to 19।
पत्रस से हियर, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु निष्कलंक निर्दोष जो हमारा प्रभु यीशु मसीह का लहू है उसके द्वारा हुआ। ये बात भजन संहिता 49 अध्याय का उसका 7 और 8 पद में हम देखते हैं। गलातियों का पुस्तक उसका 1 अध्याय का 4 पद में भी देखते हैं और यशाया उसका 52 अध्याय का 3 पद में भी देखते हैं। यू नो दैट इट वॉज नॉट विथ प्रेसेबल सिल्वर और गोल्ड दैट यू हैव बीन रेडीमेड फ्रॉम द फुलिश बिहेवियर दैट यू लर्नड from your father. Instead, you have been ready-made with the precious blood of Christ, who was like a lamb without blemish or spot. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 33 पद में वहाँ पर लिखा है कि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। For a tree recognized by its fruit. शोक, संताप, बंधन तथा क्लेश ये सब मनुष्य के पाप रूपी वृक्ष का फल है। रोग, शोक, परिताप, बंधन, व्यसनानि चो आत्मापराध वृक्षानाम फलानि एतानि देहिनाम। ये बातें हितोपदेशक नीति निदेशक पुस्तक मित्र लाभ का 41वें अध्याय में लिखा गया है। Disease, sorrow, distress, bondage and affliction, all these are the fruits of the trees of sin in a person's life. मुंडको उपनिषद 3 खंड का 1 अध्याय उसका 18 वचन में भी स्पष्ट करती है कि पाप के कारण जीव आत्मा का प्रभु के निकट आना कठिन है, प्रभु को पाना कठिन है। द 18th verse of the 3rd section of मुंडको उपनिषद also clarifies that due to sin it is difficult for the soul to attain God. न चक्षुवा गृह्याते मापी वाचा नान्य देवे तपसा कर्मणा वा, जिसका अर्थ है न नेत्र, न वचन, न तपस, न कर्म और न अन्य किसी युक्ति के द्वारा हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। रोमियो चैप्टर 7 वर्स 11 to 25 में संत पौलुस अपने जीवन के अनुभवों को इस प्रकार से वर्णन किया है। व्यवस्था स्वयं पवित्र, न्यायपूर्ण और अच्छी है। समस्या व्यवस्था में नहीं है लेकिन पाप में है। जिसने व्यवस्था की आड़ लेकर जीवन देने वाले नियम द्वारा मनुष्य को उत्पन्न किया, पाप के नियम का उपयोग करके पौलुस को बहकाया और मार डाला। इस प्रक्रिया ने दिखाया कि पाप कितना बुरा है। इसने नियम के माध्यम से मृत्यु को उत्पन्न करके अपने आप को अत्यधिक दुष्ट सिद्ध किया। भीतरी संघर्ष आत्मा और शरीर के साथ पौलुस अपने अंदर चल रहे गहरे संघर्ष का वर्णन करते हैं। वह स्वीकार करते हैं कि वह शारीरिक है और पाप के हाथों बेचे गए हैं। वह जानते हैं कि उन्हें अच्छा क्या करना चाहिए, परंतु वो अच्छा नहीं कर पाते हैं और जो वह नहीं करना चाहते अर्थात बुरा, वो वही करते हैं। वह कहते हैं कि यह असल में वह नहीं है जो बुराई करते, बल्कि पाप है जो उनके भीतर वास करता है। वह पाते हैं कि जब वह अच्छा करना चाहते हैं तो बुराई उनके साथ रहती है। दो परस्पर विरोधी नियमों के रूप में वो देखते हैं। वह परमेश्वर के नियम से आंतरिक रूप से सहमत है और उसमें वो आनंद भी लेते हैं।
उसके अंगों में एक और नियम है जो उन्हें पाप के अधीन करता है, जो उनके मन के नियम से लड़ता है। यह संघर्ष उन्हें निराश की स्थिति में ले जाता है, जहां वह चिल्ला उठते हैं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु के देह से, पाप रूपी देह से कौन छुड़ाएगा, कौन छुटकारा दिलाएगा। जब हम वर्ष 25 में इस बात को देखते हैं कि इस निराशा के बाद पौलुस उद्धार का उत्तर देते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। पौलुस निष्कर्ष निकालते हैं कि वह मन से परमेश्वर के नियम का सेवा करते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से पाप के नियम की सेवा करते हैं। यह पद दिखाता है कि मसीह में ही इस आंतरिक संघर्ष से अंतिम मुक्ति और विजय की ओर ले जाता है। Paul makes it clear that the law itself is holy, righteous and good. The problem is not with the law, but with sin, which used the law as a cover and produced death through a commandment that was meant to bring life. Sin used the commandment to deceive Paul and kill him. This process received how evil sin exceedingly sinful by producing death through what was good. Verse 14 to 20, Paul describes the deep struggle taking place within him. He admits that he is fleshly and sold what he ought to do through, but he cannot accomplish it. And what he does not want to do, the evil means that is what he end up doing. He explained that it is not truly he who performs the evil, but the sin that dwells within him. Paul observes that when he wants to do good, evil is right there with him. He describes this struggle is two opposing law active within his body. He inwardly agrees with God's law and acts in it. Another law is his members make him a prisoner to sin and fight against the law of his mind. This conflict bring him to a cry of despair. What a wretched man, who will rescue me from this body of death? Immediately after this cry, Paul gives the answer of salvation. Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Paul concludes that with his mind he serves the law of God, but with his false he serves the law of sin. This verse shows that final deliverance and victory over this inner conflict is possible only in Christ. रोमियो चैप्टर 9 उसका 14 अध्याय से लेकर के 18 पद तक और भजन संहिता उसका 51 अध्याय का 1 और 2 पद में वहां पर इस प्रकार से देखते हैं। राजा दाऊद कहते हैं कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर
अनुग्रह कर अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। Have mercy on me, O Lord, according to your unfailing loves. According to your great compassion, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. यह उसका 2 अध्याय का 22वें वचन में प्रभु कहते हैं कि चाहे तो अपने आप को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन का भी प्रयोग करे तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। For even if you clean yourself in the river of wash with a strong soap, your iniquity is a stand before me. रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 इस प्रकार से कहता है कि यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर पिता ने उसे मृतकों में से जीवित किया है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। फॉर इफ विथ योर माउथ यू कन्फेस जीसस द लॉर्ड एंड बिलीव इन योर हार्ट दैट गॉड रेस्क्यू हिम फ्रॉम द डेड यू विल बी सेव्ड। हिंदुओं के प्रमुख पुराण में से एक है जो भविष्य पुराण कहलाता है और उसकी 7वीं शताब्दी काल संभवतः उसकी रचना हुई थी। अपने प्रतिसर्ग पर्व के भारत खंड में यह संस्कृत पुराण प्रभु यीशु मसीह का 1 से अधिक पृष्ठों में वर्णन करता है, जहां पर लिखा है ईसा मसीह इति चो मम नाम प्रतिष्ठितम। Among the major Purans of Hindus is one called the Bhavishya Puran. Its compassion is believed to date to around the 7th century AD. In the Bharatkhand section of its Pratisarg Parv, this Sanskrit Puran describes Lord Jesus Christ over several pages. John chapter 8 verse 46 प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम में से कौन है जो मुझे पापी ठहराता है? Which one of you convict me of sin? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 वर्ष 19 में जब पिलातुस न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा तो उस धर्मी व्यक्ति के मामले में हाथ न डालना। While Pilatus was sitting on the judgment seat, his wife sent word to him and said, "Have nothing to do with that innocent man." लूक चैप्टर 23 वर्ष 47 सूबेदार ने जो कुछ वहां पर हुआ था उसे देखकर उसने कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। When the saw what was done, he glorified God, saying, surely this was a righteous man. मत्ती 27 वर्ष 54 वहां पर भी इस बात को देखते हैं कि वह सूबेदार ने कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। एंड सैड ट्रूली दिस वाज द सन ऑफ गॉड। रोमियो चैप्टर 4 वर्ष 12 में इस प्रकार से लिखा है, पौलुस कहते हैं कि और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। There is no salvation in any other person, for there is no other's name under heavens given among men by which we must be saved. Once again, I request that if today message has blessed you or like it, please like and share to others and follow.
If God grant me another opportunity, I will return with next message for this part. Thank you. May God bless all of you listener. Praise the Lord. Jai Masih.